आज की वीडियो में बेकार कपड़ों का ऐसा इस्तेमाल जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आज के बाद आप लोग इन बेकार कपड़ों को फेंकने की गलती नहीं करेंगे। अगर आप लोगों की आमदनी कम है तो ये टिप्स आइडियाज आप लोगों के लिए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त कमाल के आइडियाज़ के लिए। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। चलें तो आप लोगों को बताते हैं हम सर्दियों के कपड़ों को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, उसका क्या फ़ायदा होने वाला है। वीडियो से पहले आप लोगों को चंद वजह बता देती हूँ। जैसे कि घरेलू तकिए रेशमी होते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। सर्दी के मौसम में रेशमी तकिए इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए आज ऐसा कमाल का आइडिया दूंगी। आप घर पर सर्दियों के बेकार कपड़ों से गर्म तकिया तैयार कर सकते हैं। चलें तो आप लोगों को बताती भी हूँ और दिखाती भी हूँ किस तरह से हम तकिया बनाएंगे। मेरी बेटी की ये शर्ट छोटी हो चुकी है, अब इससे हम तकिया बनाएंगे। फ्रॉक के नीचे वाले हिस्से की फ्रिल को हम कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद बताते हैं हम इसको किस तरह से सिलाई करेंगे। हर घर में तकरीबन छोटे बड़े तकिए होते हैं, यहाँ पर हम इस तकिए का परफेक्ट नाप ले लेंगे। सर्दियों के बेकार फ्रॉक से तकिया बनाना बहुत ही आसान है। हमने शर्ट को उल्टा कर लिया है। शर्ट के नीचे वाले हिस्से को तो हम सिलाई लगाएंगे, लेकिन ऊपर वाला जो फ्रंट हिस्सा है उसके अंदर हम फ्रिल को इस तरह से लगाएंगे। तकिए के नीचे वाले हिस्से की हमने सिलाई कर दी है और फ्रंट के ऊपर इस तरह से कपड़ा लगा दिया है। तकिए के ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा हम अंदर की साइड पर लगाते हैं जब तकिए के ऊपर गिलाफ चढ़ाते हैं, तो ताकि तकिया नजर ना आए। इस तरह से बाजारी तकिए तैयार किए जाते हैं। जिस तकिए से हमने नाप लिया था, अब इसके ऊपर कवर को चढ़ा देते हैं। यहाँ पर बहुत ही कमाल का ये तकिया बनकर तैयार हो चुका है ना। बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का आइडिया, फ्री ऑफ कॉस्ट टिप है। आप लोगों की मनी सेविंग है और टाइम सेविंग है। आज के बाद आप लोगों को रेशमी और ठंडे तकिए सर के नीचे रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर्दियों में आप लोग इस तरह से गर्म तकिए तैयार कर कर पुरसुकून नींद पा सकते हैं। इसलिए आप लोगों को कहती हूँ, शाज़े के डेली व्लॉग में हर बेकार चीज़ का इस्तेमाल होता है, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और आपकी हर बेकार चीज़ यूज़ में आती है। इंशाल्लाह आपको ये टिप पसंद आएगी, आप इसको यूज़ भी करेंगे और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनको भी ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। ये टिप भी हमारी बेकार कपड़ों से रिलेटेड है, डेली रूटीन में इस्तेमाल होने वाली है। जैसे कि आप सब जानते हैं, जैसा हमारा थंबनेल होता है वैसे ही हमें वीडियो तैयार करना होती है। तो यहाँ पर आज हम बेकार ट्राउज़र का इस्तेमाल करेंगे। ट्राउज़र सिर्फ पहनने के काम नहीं आता, बल्कि टिप्स और आइडियाज़ में भी इस्तेमाल होता है। आज मैं आप लोगों के साथ दो ज़बरदस्त कमाल के आइडिया शेयर करूंगी सिर्फ एक ट्राउज़र से। अगर आप लोग भी फ्री ऑफ कॉस्ट में अपनी मुश्किल को आसान करना चाहते हैं तो इस तरह से ट्राउज़र का इस्तेमाल करें। आपसे रिक्वेस्ट है, जब तक मैं ट्राउज़र की कटिंग कर रही हूँ आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लें। पहले हम ट्राउज़र का जो फ्रंट हिस्सा कटिंग किया उसको इस्तेमाल करेंगे और नीचे वाले हिस्से को हमने साइड पर कर दिया है। ट्राउज़र के फ्रंट हिस्से को अब हम उल्टा कर लेते हैं और उल्टा करने के बाद आपने गौर और तवज्जो से देखना है हम क्या करने वाले हैं। ट्राउज़र के कटे हुए हिस्से की हम तीनों साइड पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्राउज़र की तीनों सिलाइयाँ लगाने के बाद हम इस तरह से कॉर्नर को पकड़ेंगे और फिर इस तरह से सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक थैले की तरह ये कपड़ा तैयार हो चुका है। इसे हम किस जगह पर इस्तेमाल करने वाले हैं, ये बहुत ही कमाल की चीज़ बनकर तैयार हो चुकी है जिसे हम अपने डेली रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग रोज़ाना जूसर का इस्तेमाल करते हैं, अगर रोज़ाना नहीं करते कभी कभी करते हैं तब भी ये जूसर गंदी और मैली हो जाती है। अगर आप लोग भी अपनी चीज़ों को हिफाजत से रखना चाहते हैं तो इस तरह से बेकार कपड़ों का इस्तेमाल कर कर कवर तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास भी पुराने ट्राउज़र पड़े हैं तो आज इस्तेमाल करें। इस तरह के ज़बरदस्त और कमाल के आइडियाज़ अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनको भी ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। चलो तो ट्राउज़र का जो बकाया हिस्सा है उसको भी इस्तेमाल करते हैं। ट्राउज़र के नीचे वाले हिस्से को हम सेंटर से कटिंग कर लेंगे। अब इस पाइंचे को हम खोलने के बाद डबल कर लेंगे और डबल करने के बाद इसकी नीट कटिंग कर लेंगे। ट्राउज़र के दोनों पीसों को हम खोलने के बाद इस तरह से सेट करेंगे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। फैलाएंगे और ऊपर की तरफ से हम फोल्ड कर लेंगे ताकि हम तकिए का इसी तरह से कवर बना सकें जैसे बाजारी होता है उसके आगे से फोल्डिंग होती है। कपड़े के हिसाब से हमने छोटा तकिया लिया है और इस तकिए को हम चौड़ाई और लंबाई दोनों साइज से नापेंगे, लेकिन ये चौड़ाई में बिल्कुल परफेक्ट होगा। और अगर हम लंबाई की देखें तो लंबाई पूरी भी नहीं होगी और चौड़ाई में से कपड़ा कटिंग करके जोड़ लगाना पड़ता है, इसलिए मैं इस कवर को चौड़ाई की तरफ से ही सिलाई करूंगी। तकिए की तीनों साइडों की हमने सिलाई कर लिया और जिस हिस्से को हम फोल्ड करते हैं वो ऊपर की साइड पर फोल्ड किया जाता है। चलो तो तकिए का कवर तैयार हो चुका है। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं और सीधा करने के बाद तकिए को कवर में डालने के बाद सेट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं एक ट्राउज़र से हमने दो टिप्स का इस्तेमाल किया है। एक तो हमने जूसर मशीन का कवर तैयार किया है और दूसरे से तकिया। यकीन करो ज़रा बराबर भी कपड़ा ज़ाया नहीं हुआ। इस तरह से हमने एक ट्राउज़र से दो टिप्स का इस्तेमाल किया है। इंशाल्लाह इस तरह के ज़बरदस्त कमाल के आइडियाज़ को आप लोग फॉलो करेंगे और अपने घर को मैनेज करेंगे। अगर आप लोग भी इतनी ज़्यादा महंगाई से तंग हैं तो अपने घर को इसी तरह तरीके और सलीके से चलाएं ताकि आप लोगों की मनी सेविंग हो, टाइम सेविंग हो। ससुराल हो या महका, हर जगह आप लोगों की तारीफ हो। इंशाल्लाह आप लोगों को इस ट्राउज़र की दोनों टिप पसंद आएंगे और अपने को यूज़ भी करेंगे
और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दुआओं में याद रखा करें, मेरी हौसला अफजाई किया करें। मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें। इंशाल्लाह आपको ये टिप पसंद आएंगे, आप इनको यूज़ भी करेंगे। चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। ये टिप आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल और यूज़फुल है। अगर आप लोगों के दाल चावल में कीड़ा लग जाता है तो ये टिप आप लोगों के लिए है। आज के बाद आप लोगों को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अपनी बहनों की बहुत बड़ी मुश्किल को बहुत ही आसान तरीके से हल कर दूंगी। आज के बाद आप लोग इस घरेलू टोटके के साथ अपने दाल चावलों को महफूज कीजिएगा, आप लोगों को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। बहुत ही सादा और सिंपल तरीके से। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास वाइट चने हैं, अगर आपके पास ब्लैक चने भी हों या किसी भी किस्म की दाल हो तो उन सब के लिए यही एक घरेलू टोटका है। यहाँ पर मेरे पास है कैस्टर ऑयल। अगर इस कैस्टर ऑयल को आप लोग चनों के अंदर 3-4 ड्रॉप डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दें और फिर ऊपर की साइड पर भी 3 से 4 ड्रॉप डाल दें। यकीन करें मैं आप लोगों को गारंटी देती हूँ आप लोगों के दाल और चने कभी भी ख़राब नहीं होंगे। वैसे तो कैस्टर ऑयल को बहुत से टोटकों में भी इस्तेमाल किया जाता है, ये बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का टोटका है। इंशाल्लाह आपके कभी भी दाल और चने कभी ख़राब नहीं होंगे। और अब हम चलते हैं चावलों की तरफ। और चावल को महफूज करने के लिए हल्दी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। यकीन करें नानी दादी के ज़माने से चावलों को हल्दी से ही महफूज किया जाता है, कभी भी कीड़ा नहीं लगता, सुसरी नहीं होती और ना ही कभी ख़राब होते हैं। इस तरह से आप लोगों के दाल और चावल चने महफूज रहेंगे। इंशाल्लाह आप लोग जब चावलों में हल्दी डालेंगे तो कभी आपके चावल ख़राब नहीं होंगे और दाल में आप कैस्टर ऑयल डालेंगे तो आपकी दाल कभी ख़राब नहीं होंगी, इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। यकीन करें दोनों टोटके बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। अगर यकीन ना आए तो एक बार आजमाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं जिन टोटकों का टिप्स एंड ट्रिक का इस्तेमाल करती हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। आज के बाद आप लोगों के दाल चावल कभी भी ज़ाया नहीं होंगे, इनमें कीड़ा नहीं लगेगा, सुसरी नहीं लगेगी और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप लोग इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की वीडियोस देखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारी बहनों को मिले। अपना और अपनों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।